रात के 2 बज रहे थे। मैं 5 साल बाद अपने पुराने घर में लौटा था। माँ पापा अब नहीं रहे। घर खाली था, लेकिन सच में खाली नहीं। गलियारे के आखिर में वही कमरा था जहाँ मेरी छोटी बहन काव्या आखिरी बार दिखी थी। उस रात भी दरवाज़ा अंदर से बंद था और जब हमने तोड़ा, कमरा खाली था। कोई खिड़की टूटी नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ दीवार पर खरोच के निशान, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। काव्या कभी नहीं मिली। वापसी। मैंने 5 साल तक उस घर में कदम नहीं रखा, लेकिन अब बेचने से पहले एक आखिरी बार देखना जरूरी था। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे बंद करके ही छोड़ा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर गया। कमरा वैसा ही था, लेकिन फर्श पर धूल में कुछ लिखा था। भैया, ठंड लग रही है। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ये वही आखिरी शब्द थे जो काव्या ने उस रात कहे थे। याद। उस रात बारिश हो रही थी। हम दोनों कमरे में थे। काव्या ने मेरी पेंटिंग खराब कर दी थी। मैं गुस्से में था। मैंने उसे डांटा। वो रोने लगी। उसने कहा, भैया दरवाज़ा मत बंद करो। लेकिन मैंने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। सोचा थोड़ी देर में खोल दूंगा। फिर मैं नीचे चला आया। टीवी देखते देखते नींद आ गई। जब सुबह याद आया, दरवाज़ा अंदर से बंद था। सच्चाई। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि चाबी मेरे पास थी। मैंने कहा, शायद वो खिड़की से गई होगी, लेकिन वो खिड़की खुलती ही नहीं थी। मैंने झूठ बोला, सबको, खुद को भी। आज की रात। कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर खरोच के निशान उभरने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई अभी बना रहा हो। पीछे से आवाज़ आई, भैया बहुत अंधेरा है। मैंने मुड़कर देखा। कोने में एक छोटी परछाई खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस रोने की आवाज़। मैं चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। परछाई बोली, आपने खोला क्यों नहीं? असली डर। अचानक मुझे याद आया, मैंने रात को दरवाज़ा खोला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काव्या फर्श पर पड़ी थी, सांस नहीं चल रही थी। मैं डर गया। मैंने सोचा सब मुझे दोष देंगे। मैंने उसे अलमारी के पीछे छुपा दिया। सुबह गायब होने की कहानी बना दी। दीवार के पीछे। अचानक अलमारी खुद ब खुद खिसकने लगी। दीवार में दरार आई, अंदर से बदबू और छोटे कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले। मैं जमीन पर गिर पड़ा। परछाई अब साफ दिख रही थी। काव्या, आंखें खाली, आवाज ठंडी। भैया 5 साल बहुत ठंड थी। मैं रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। वो पास आई, आपको भी यहीं रहना होगा। अगली सुबह पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की। पुलिस आई। दीवार तोड़ी गई। अंदर एक बच्ची का कंकाल मिला और उसके पास एक और कंकाल जो दीवार से सटा बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दरवाजे बाहर से बंद होते हैं, कुछ अंदर से, लेकिन सबसे खतरनाक वो होते हैं जो हम अपने डर से बंद कर देते हैं, और जब वो खुलते हैं तो कोई वापस नहीं जाता।